देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ओपन अ टी शेप अकाउंट ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर का अकाउंट बनाना है। अब जैसे ही फर्नीचर का अकाउंट बनाना है तो हमें पता लग गया फर्नीचर क्या होती है, हमारी एसेट्स होती है। और एसेट्स जब भी राइज करेगी तो डेबिट होगी, जब भी राइज करेगी तो डेबिट होगी, और जब भी डिक्रीज करेगी तो क्रेडिट होगी। ठीक है। अब इसका अकाउंट में यही बना के बता रहा हूँ, इसी फॉर्म में, इसके ऊपर ही इस तरह बनाओगे आप टी शेप अकाउंट। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप प्लस लिख सकते हो, इंक्रीज, और यहाँ माइनस डिक्रीज, ये साइन भी आप बना सकते हो। हमें पता है कि फर्नीचर एक एसेट्स होती है और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, और डेबिट बैलेंस का मतलब जब भी वो बिजनेस राइज करेगी तो डेबिट होगा। पहला पॉइंट को फर्नीचर परचेज, तो यहाँ पे पहला पॉइंट आ जाएगा परचेज, टू परचेज, टू परचेज कितना, 20,000, मैं 20 के लिख रहा हूँ शॉर्ट में। फर्नीचर सोल्ड, सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर सेकंड आप डाल सकते हो बाय सेल्स, और नहीं भी डालोगे तो भी चल जाएगा। बाय सेल्स कितने का सेल्स है, 5,000 का, 5 के लिख दिया मैंने, आप पूरी जीरो लगा के करोगे कॉपी में। फर्नीचर अगेन परचेज, तो दोबारा थर्ड पॉइंट में परचेज फिर आ गया आपका, कितने का है, 8,000 का है। फिर ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, खराब हो गया, आपने फेंक दिया, बेकार हो गया, तो बाय फर्नीचर डिस्कार्डेड ले सकते हो। फर्नीचर शॉर्ट में लिख रहा हूँ डिस्कार्डेड, 2,500। देन वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब डेप्शन, बता ना एसेट्स का कम होना, हमने वैल्यू करी कम होगी तो बाय डेप्रिसिएशन 2,000। अब देखो उसका बैलेंस कैसे करेंगे। अगर मैं टोटल की बात करूं तो किस साइड का टोटल ज़्यादा है, भाई डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, 20,000 और 8,000, ये 28,000 आ गया। अब इसका टोटल 5,000, 2,000 हो गया 7,500 और 9,500। अगर हम इसे लेस करते हैं 28 में से 9.5 अगर लेस करते हो तो 0.5 17,500 आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो बाय बैलेंस सी डी लिखते हैं, कैरी डाउन, आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसे हम। 17.5 के जो बैलेंस आया, टोटल में 28 के आ जाएगा। और फिर इस बैलेंस को, क्योंकि ये बैलेंस यहाँ है क्रेडिट में है, तो डेबिट साइड में यहाँ फॉरवर्ड होगा लाइन के बाद, टू बैलेंस बी डी के नाम से 17,500। ठीक है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे उसमें केवल एक अकाउंट बनाना था। अब ये जो क्वेश्चन आया है उसमें आपको 3 अकाउंट बनाने हैं। देखो, प्रॉपर डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट और कैश अकाउंट, ये तीनों बनाने हैं। ठीक है। तो मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में करा रहा हूँ, पूरा ऐसे ना करके टी शेप की फॉर्म में बना रहा हूँ। केवल अमाउंट लिखूंगा, बाकी कंटेंट आप खुद ही लिखेंगे। ध्यान से देखना बस, पर्टिकुलर आप खुद ही लिखेंगे। अब पहला अकाउंट मेरा हो गया डेटर अकाउंट, ई से दिखा रहा हूँ मैं। दूसरा अकाउंट हो गया क्रेडिटर अकाउंट। तीसरा अकाउंट हो गया कैश अकाउंट, सी एच से दिखा रहा हूँ, कैश अकाउंट। अब क्योंकि पहला अकाउंट मेरा डेटर अकाउंट है तो डेबिट साइड में प्लस होगा और क्रेडिट साइड में माइनस होगा, क्योंकि एसेट्स है। क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी होती है तो क्रेडिट साइड में प्लस होगा और डेबिट साइड में माइनस होगा। कैश मेरा एसेट्स है तो डेबिट साइड में प्लस होगा और क्रेडिट साइड में माइनस होगा। ये हमारी अमेरिकन अप्रोच थी। पहला पॉइंट देखने को लगा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स को कैश बेचा है। अगर आपने गुड्स को कैश बेचा है तो कैश अकाउंट ना डेटर आएगा ना क्रेडिटर, कैश अकाउंट, गुड्स बेचा तो कैश बढ़ गया, तो डेबिट साइड में मैं ए लिख रहा हूँ बस, ए वाला पॉइंट 25,000 यहाँ आ जाएगा। आप सेल लिखोगे 25,000, मैं 25 से क्यों 50, सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट, आपने बी पॉइंट में एक्स को माल उधार बेचा है। अगर हम किसी को माल उधार बेचते हैं तो जिस को माल उधार बेचते हैं वो हमारे डेटर कहलाते हैं। तो डेटर अकाउंट के डेबिट साइड में बी पॉइंट आ जाएगा सेल्स। सेल्स आप खुद ही लिखना, मैं इसका अमाउंट लिख रहा हूँ, सेल्स लिख के 25,000। 25,000। अगला पॉइंट, रिसीव कैश फ्रॉम एक्स, एक्स से आपको पैसा मिला है। ध्यान रखना, थर्ड पॉइंट को ध्यान से देखो, एक्स से आपको पैसा मिला है। अगर एक्स से आपको पैसा मिला है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, देखो,
एक्स ने पैसा दिया है तो एक्स तो कम हो गया, ये 40,000 था, सॉरी मैंने अमाउंट गलत लिख दिया, 40,000 था। थर्ड ने एक्स ने कितना पैसा दिया है, 28,000। जब एक्स ने पैसा दिया है तो 28,000 यहाँ पे आ जाएगा सी पॉइंट, क्योंकि उतने के डेटर कम हो गए। और सी पॉइंट यहाँ भी आएगा, उतना कैश भी तो मिला है मुझे, तो जो सी एंट्री है वो डेटर को कम करेगी, डेटर ने पेमेंट कर दी तो डेटर कम हो गया। अब वो किस फॉर्म में है, कैश की फॉर्म में है, तो कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश भी उसमें भी आ जाएगा डेबिट में। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर डी, देखते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट, वाई से क्रेडिट परचेज किया 22,000 का, तो यहाँ पे डी पॉइंट में यहाँ पे 22,000 आ जाएगा परचेज के नाम पर। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम वाई फॉर कैश, कैश परचेज किया है, तो कैश परचेज किया है तो हमारा कैश गया है 8,000, यहाँ पे आ जाएगा ई पॉइंट, ध्यान रखना। और परचेज अकाउंट तो हम बना ही नहीं रहे, ठीक है ना, तो वाई से हमने क्रेडिट परचेज किया तो क्रेडिट साइड में आ गया था, ध्यान रखना ये आ गया था। लेकिन वाई से अगर कैश परचेज किया तो मैं वाई से कोई मतलब नहीं है, हमारा कैश चले गया, तो कैश गया तो क्रेडिट साइड में आ गया। अगला है पेड टू वाई 15,000, तो एफ पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 15,000, वाई को हमने पे किया, अगर पे किया तो क्रेडिट कम हो जाएंगे और कैश भी तो कम होगा एफ पॉइंट में, 15,000 यहाँ आ जाएगा। तो जो जो अकाउंट हमने बनाने जो पूछे थे हमने उसका इफेक्ट देखा, तो ध्यान रखना ये पॉइंट देखो, जैसे हम पेमेंट कर रहे हैं उसकी ट्रीटमेंट क्या हो रही है, देखो ध्यान से। अभी तक हमने अकाउंट देखा था, दो दो अकाउंट अफेक्टेड हो रहे थे, देखो जैसे इसमें बात करें हम रिसीव कैश फ्रॉम सी वाला पॉइंट, देखो अगर कैश रिसीव हुआ एक्स से तो एक्स हमारा डेटर है, डेटर मैंने कम कर दिया 28,000 से, लेकिन कैश भी तो मिला है, कैश हमारा बढ़ गया 28,000 से। ऐसे अगर हम एफ पॉइंट देके पे टू वाई, वाई को पे करा तो वाई को पे किया तो वाई क्रेडिटर है, पे करेंगे तो कम होगा, एफ पॉइंट यहाँ डेबिट में आ गया और कैश कम हो गया। अब इनका बैलेंस कर लेते हैं। अब अगर बैलेंस की बात करें, बैलेंस करते हैं इसका, पहले का बैलेंस देखो कैसे आएगा, 40,000 यहाँ लिखेंगे, इधर 28,000 है, तो 40 में 28 करेंगे तो 12,000 हमारा बैलेंस आ गया, जिसे बैलेंस बीडी कहते हैं। और ये बैलेंस हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी के नाम पर, आप उसमें देख लेना सीडी और बीडी क्यों होता है, हम बाद में डिस्कस, बीडी सॉरी यहाँ पे बीडी आएगा। 12,000 ब्रोड डाउन कहते हैं, कैरी डाउन कहते हैं। अगले की बात करते हैं क्रेडिटर की, 22,000, 15, 22 में से 15 गए तो 7 आएगा, ये आपका बैलेंस है और ये यहाँ पे आ जाएगा 7,000। इसको करते हैं टोटल, 28 और 28 और 28, 53,000, 53 में से 23 लेस कर दो 30,000, ये बैलेंस बच गया। तो ये बैलेंस आ रहा है, ये बैलेंस आ रहा है और ये बैलेंस आ रहा है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान